ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार भगवान विष्णु और उनकी अवतार अनंत की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग अनंत संसार में फंसे हुए और दुखों से पीड़ित लोगों की मदद करने का व्रत रखते हैं। इस दिन शंख बजाने, मंदिर जाने और पूजा अर्चना करने के अलावा लोगों को अनंत धागा बांधना भी अधिक जरूरी होता है। इस व्रत का महत्व है कि इसके द्वारा भगवान विष्णु और उनके अवतार अनंत की पूजा होती है, जिससे मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी व्रत भारतीय हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे समस्त देश में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे सफलता, समृद्धि, रोगों का नाश और मन को शांति मिलती है। इस दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन करके उन्हें विदा किया जाता है। साधारण रूप में अनंत चतुर्दशी गणेश चतुर्थी के 10वें दिन आती है। अनंत चतुर्दशी को मुख्य रूप से जैन और हिंदू धर्म के लोग ही मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने वाले भक्त इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं और इस दिन अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि: प्रातः काल स्नान आदि और नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के साथ बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। कुश के अनंत की वंदना करके उससे भगवान विष्णु का आवाहन तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लें। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल को देने वाला माना जाता है। यह व्रत धन पुत्रादि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान करके करना चाहिए। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौटिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गए। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही।
पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को धारण करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु की उस पर असीम कृपा होती है। आज की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।